आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमें अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये है स्क्वायर रूट 4 81x - 8 और z4। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 81 जो है, सबसे पहले तो इसको ये जो है स्क्वायर रूट इसकी पावर बन जाएगी। सही, जैसे हम लिखेंगे 81 और ये जो भी पावर माइनस में हो उसको हम नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिख जाएंगे x की पावर -8 है, नीचे जाके +8 हो जाएगी और ये हो जाएगा z पावर 4। और स्क्वायर रूट के साइन को हटाएंगे तो ये 1/, जो भी नंबर यहाँ पर है वो इसके नीचे आ जाएगा 1/, करके। ठीक है, अब हमें देखना है कि 81 का एलसीएम लेकर देखते हैं। 81 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 81 3 2 ज़ा 6 और 2 बच जाएंगे, 3 6 ज़ा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 ज़ा 3 7 ज़ा 21 और ये 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, तो कितने टाइम्स 3 आ रहा है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है यानी कि 3 × 3 3 × 3, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 पावर 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ 81 की जगह पे लिख सकते हैं 3 पावर 4 और ये हो जाएगा z पावर 4 x पावर 8 और इस होल पर आ गया 1/4। अब ये 1/4 इन तीनों के ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली हर एक के साथ इसको हम लिख देंगे 3 पावर 4 और ये मल्टीप्लाई बाय 1/4। फिर z के ऊपर भी है तो z की पावर 4 है और ये 1/4 इसके ऊपर भी आ जाएगा और x/8 है 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सही, अब जो कैंसिलेशन हो रही कैंसिलेशन कर दीजिए, ये ऊपर पर कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर देखें 3 के ऊपर सिर्फ 1 बचेगा। 1 लिखें या ना लिखें, एक ही बात होती तो ना ही लिखें, बेहतर है। x के ऊपर भी सिर्फ 1 ही बच गया और अपॉन x के ऊपर 2 और यहाँ पे 1 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाएंगे। अब इसको भी आप देखें, पहले एलसीएम लेकर देखें इसका कि 256। सबसे पहले तो आप ये करें कि ये जो स्क्वायर रूट है ये आप 1/, की फॉर्म में लिख दीजिए, सिंपल फॉर्म में। 5 2 6 a पावर 6 b 12 6 9 और इस होल के ऊपर आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो 1/3 करके आ जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लें, यानी 256 इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16, फिर हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। ठीक है, कितने टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें 2 पावर 8 256 की जगह पर और ये हो जाएगा, अपनी अपनी जगह पे इनको लिख दीजिए और इन सब के ऊपर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 इन तीनों के ऊपर है तो आप सेपरेटली हर एक पे ऊपर अप्लाई कर दीजिए। 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और ये हो जाएगा a पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, b 12 1/3 और c 9 1/3। ठीक है, अब ये देखिए 3 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख देते हैं कि 2 पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2। अभी देखिए अगर इन दोनों को पावर को ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है 2 पावर 8, इसको मैंने ब्रेक कर दिया किस तरीके से, 2 पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाए, इन दोनों को अगर इन पावर्स को ऐड करते हैं तो ये देखें 8 दोबारा से बन रहा है, यानी कि हम इन्हें इस 8 को इस तरह से तोड़ दिया है कि इनकी वही बेस तो वही है 2 ही है। ठीक है,
2 और इसके ऊपर लगा दिया मैंने 6 और इसके ऊपर लगा दिया 2। इस तरह भी इसको इस तरह लिख लिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि यह 3 को जितने भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जितना भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो अब 1/3 इन दोनों के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने ब्रेक सिर्फ इस टर्म को किया है 2 पावर 8 को, सही। अब इसको डिवाइड करने 3 2 ज़ा 6, तो ए के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा 4। 3 3 ज़ा 9, तो 3 पावर 3 आ जाएगा। अब ये 1/3 इन दोनों के ऊपर सेपरेटली आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 2 के ऊपर पावर थी 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये हो जाएगा a स्क्वायर b4 और c3। अब ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2 पावर स्क्वायर आ गया। 2 इसके ऊपर 2 आ जाएगा और 3 तो इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसके इसी तरीके से लिखेंगे, यानी कि 2 के ऊपर स्क्वायर है और फिर है 1/3। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो इस 2 स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 4, सही। तो यहाँ पर हमने लिखा है 4 के ऊपर आ गया 1/3 और ये हो जाएगा a स्क्वायर b4 c3। अब इस 1/3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें यहाँ भी देखें, सबसे पहले 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4, 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। 2 2 ज़ा 4 और ये 1/3 को हम इसको इसी तरीके से ले आएंगे वापस, यानी कि 1/3 जब स्क्वायर की फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं कि जब स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आ जाता है 1/3 आ जाता है। जैसे जस्ट लाइक कि अगर हम 4 के ऊपर ये ऐसे करके बना हुआ है, सही, अगर ये ऐसे करके बना हुआ है, जब इस स्क्वायर रूट को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं 1/3 करके ले आते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको दोबारा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये इसके इस तरफ आ जाता है। ये आप याद रखें, ये चीज़ तो अंदर चली जाती है और ये चीज़ इसके इस तरफ आ जाती है, यानी कि ये चीज़ इस तरह ही बन सकती है और अगर हम इस चीज़ को इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम इसकी जगह पे ये जो हमने ये चीज़ लिखी थी, इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिख रहे हैं 3 पावर और ये अंदर 4 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर b4 c3, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। ये है 128 स्क्वायर रूट 7। तो 128 का पहले आप एलसीएम ले लेंगे, मैं साइड पे ही ले रही हूँ। 128, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो हाउ मेनी टाइम्स आर 2 कितनी दफ़ा 2 आया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 पावर, इस 128 की जगह पे लिख लेंगे 2 पावर 7 और जब इसका स्क्वायर रूट हटाया जाएगा तो ये आ जाएगा 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय और इसको 1/7, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा आंसर? सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे इस टर्म का, क्योंकि ये जो है वो इक्वल टू किसके बराबर हो गई? 7 7 7 6। जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसको इस तरह लिख लेंगे। अब मैं एलसीएम इसका लेना चाह रही हूँ इसका, क्योंकि एलसीएम बहुत लंबा सा आएगा। 7 7 7 6, तो ये देखें पहले ये 2 से डिवाइड करेगा, मैं सारा एलसीएम लिख रही हूँ, ठीक है। पहले ये 2 से डिवाइड हुआ तो इसका ये नंबर आ गया 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16। फिर हमने इसको 2 से किया, फिर ये नंबर आ गया, फिर हमने इसको 2 से किया, फिर ये नंबर आया, फिर इसको 2 से किया, फिर ये नंबर आया, फिर हम इसको दोबारा 2 से करें अगेन, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। अब ये देखिए ये नंबर 2 से नहीं जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 2 8 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 2 1 3 1 ज़ा 3,
फिर ये दोबारा 3 से जा रहा है, 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। फिर उसके बाद दोबारा ये 27 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अभी देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं 2 पावर 5, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये भी 5 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि ये देखिए सारे जो जितने भी एलसीएम के नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना। तो हम ये लिखेंगे कि 2 भी 5 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 5 टाइम्स आ रहा है, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब इसके ऊपर पावर क्या है, पावर 1/2 है, ये दोनों के ऊपर है। अब ये इसके ऊपर भी सेपरेटली आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, तो 2 पावर 5 और इसके ऊपर आ गया 1/2, सही। एक ये ब्रैकेट बन गई और एक ब्रैकेट बन गई 3 पावर 5 और ये भी आ गया 1/2, सही। अच्छा, अब 5 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम ऐसा करेंगे कि इस नंबर को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, जैसे हमने पहले भी इस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने ब्रेक किया था ना, इसी तरीके से हम इसमें भी ब्रेक करके देख लेंगे कि 2 के ऊपर पावर 5 है ना, तो हम ऐसे करेंगे कि एक पावर 4 इसके ऊपर लगा देंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करके, और 4 इसके ऊपर है और समझो इसके ऊपर 1 पावर लगा दिए। अब ये होल के ऊपर, पूरे के ऊपर आ गई 1/2, क्योंकि 1/2 तो इसके ऊपर थी ना, इस 5 के ऊपर थी। अब क्योंकि हमने 5 को ब्रेक कर लिया 4 में और 1 में, तो इस पूरे के ऊपर पावर आ गई 1/2, सही। क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है कि जब तक भी सिंप्लीफाई हो सकता है इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। फिर 3 के ऊपर 5 पावर है, तो इसको भी हम इस तरह ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर 4 और मल्टीप्लाई बाय 1, 4 और 1 कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, सही। क्योंकि ये मैथ्स का रूल होता है कि जब भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स के ऊपर जो भी पावर होती है, अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, अगर सेम बेस हो। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इस वजह से पावर जो है इनकी ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर 5। तो इस 2 पावर 5 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इस अलग अलग फॉर्म में लिख लिया, सही। और इसी तरीके से 3 को भी मैंने अलग अलग कर लिया, 4 यहाँ पे कर लिया और 1 यहाँ पे कर लिया है। और ये वाला जो 1/2 है, ये जो 1/2 है, ये इसके ऊपर आ जाएगा, इस टोटल के ऊपर आ जाएगा, इस टोटल के ऊपर, सही। अब ये हो जाएगा 2 पावर 1/2, अब इसके साथ भी आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 1/2 इस 2 के साथ भी आ जाएगा। ये इसके ऊपर पावर 1 है, अगर 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 ही कर देगा इसको, सही। 3 के ऊपर भी बीच में आप देखें एलसीएम आ रहा है, इसके साथ भी हम यही करेंगे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और फिर मल्टीप्लाई बाय ये 3, इसका 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा 1/2 इसके ऊपर भी आ जाएगा। अभी देखें एलसीएम की वजह से थोड़ा सा जगह नहीं हो रही है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। अच्छा, अब हमने क्या करना है, थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ तो शायद क्लियर हो जाए। अब हमने क्या करना है, 2 2 ज़ा 4, ये इससे कैंसलेशन हो गई, तो 2 के ऊपर पावर आ गई 2, ये, और यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 2/1/2 ही है, सही। ये भी इसी तरीके से इससे कैंसिल करेगा, 2 2 ज़ा 4, तो 3 के ऊपर भी आ गए 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 1/2, ये अपनी जगह पे ही है, सही। अब हमने क्या करना है कि ये देखें 1/2 का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर 1/2 के ऊपर 1/2 का मतलब है कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में। 1/2 है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो नीचे टर्म होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है ना, अब अगर 2 है तो 2 लिखा नहीं जाता, बस अगर नहीं भी लिखा तो समझ आए यहाँ पर 2 है, सही। तो ये 1/2 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, सही। तो ये तो अपनी जगह पे ही है, 2 पावर 2 के ऊपर स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे कि 3 के ऊपर तो स्क्वायर है और ये 1/2 जो है ये ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर पावर 1/2 स्क्वायर रूट बन गया, सही, और अंदर 3 का 3 आ गया। अब 2 के भी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 4, सही। तो ये हो गया 4
और क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो यहाँ पर आ गया 2, एक ब्रैकेट ये हो और उसके बाद 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 3 ज़ा 9 और ये भी स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज़ हैं उसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दें और जो बाहर की वैल्यूज़ हैं उनको बाहर ही मल्टीप्लाई। अब हम बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ है 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो गया 4 बाहर है और 9 भी बाहर है तो इसे बाहर ही मल्टीप्लाई कर दें। और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हैं उनको आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर दें। 2 और 3 इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 4 9 ज़ा 54 और 36, ये हो जाएगा 36 और ये अंदर भी 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 36 स्क्वायर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें देखें 125 के ऊपर स्क्वायर है और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके ऊपर है कि स्क्वायर रूट 3 और ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 32 और इन पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट की साइन है। सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट्स को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 125 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 और इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/3 करके आ जाएगा। ठीक है, ये जब स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो 1 करके जो नंबर यहाँ पे होता है वो लिख देते हैं। और जब इसको हटाए 2 मल्टीप्लाई बाय 32 इसके ऊपर होल पावर है स्क्वायर। फिर जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब है अपॉन करके 2 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे कि इनका एलसीएम लेते हैं। 125 का एलसीएम क्या होता है कि इसको हम, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, उसके बाद 5 ज़ा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो हाउ मेनी टाइम्स आर 5 देयर, 1 2 3, तो 5 के ऊपर आ जाएगा 3। ठीक, तो हम लिखेंगे 125 के ऊपर 5 के ऊपर आ जाएगी 3 जो इसका एलसीएम था। 125 की जगह पे हम लिखेंगे 5 पावर 3। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दें और फिर मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 8 का एलसीएम लेते हैं तो 8 का एलसीएम आ जाता है 2 पावर 3। आप एलसीएम लेकर भी देख लीजिएगा, 2 पावर 3 आ जाएगा। फिर इस टोटल के ऊपर पावर क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। उसके बाद अपॉन लेकर आए, ये 2 है, ये 2 है और ये है मल्टीप्लाई बाय 32। अभी देखें इधर भी 2 है, इसकी पावर 2 है और ये है मल्टीप्लाई बाय 1/2, इस तरीके से करके आ रही है। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 पावर, ये पावर इससे मल्टीप्लाई कर जाएगी तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 2 के ऊपर 3। अच्छा, ये 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब इस पावर को जब हटाएंगे, रिमूव करेंगे यहाँ से, तो ये 1/3 इसके साथ भी आ जाएगी और ये 1/3 इसके साथ भी आ जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 1/3 और 1/3। ठीक है, सही। अब ये है पावर, ये है 2 और 32 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 2 पावर 5। एलसीएम लेकर भी देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें जो कैंसिलेशन वाली कैंसिलेशन कर दें, 3 3 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 5 के ऊपर क्या बचा है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 5 पावर 2 1 ज़ा 2 बचा है। और यहाँ पर 2 के ऊपर क्या बचा है, 1 1 लिखो या नहीं लिखो, नहीं लिखना चाहिए 1। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये पावर है, ये भी देखें बेस 2 है, अगर इसके ऊपर कुछ नहीं इसका मतलब इसके ऊपर 1 है, और ये भी बेस 2 है, उसके ऊपर 5 पावर। मैंने बताया था कि अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये है 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5। अगर बेसिस सेम हो तो पावर को हम ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 5, तो ये हो जाएगा 2 पावर 6। यहाँ हम लिखेंगे 2 पावर 6। अच्छा, ये भी देखिए 2 है और ये भी 2 है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर 1 पावर है। सही, इसको हम क्या करेंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे।
क्योंकि जो बड़ी पावर होती है ना वो अपनी जगह पे रहती है, दूसरी पावर जो भी पावर अपनी जगह चेंज करती है, अगर ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है तो अपनी साइन चेंज कर लेती है। अब ऊपर ये प्लस की 1 थी तो नीचे जाके ये माइनस का 1 आ जाएगा। लेकिन अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को शिफ्ट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो अब क्या करेंगे, 5 के ऊपर तो स्क्वायर, क्योंकि ये तो 5 के ऊपर स्क्वायर है तो हम इस तरह लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 पावर 6, ये भी 2 था बेस, ये भी 2 थी बेस, ठीक है। इसकी पावर तो 6 थी, इसकी पावर हम ऐसा करेंगे इसके ऊपर ले आएंगे, ये ऊपर प्लस का 1 था, नीचे आके माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 2 पावर 5 का मतलब है 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और ये देखें ये प्लस माइनस, माइनस 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 2 पावर 5। अभी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है 2 पावर 5 का मतलब है 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप इस तरीके से 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 5 3 4 और 5। इन 5 को मल्टीप्लाई 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 से 25 और 2 के ऊपर पावर 5 का आंसर आ जाएगा 32। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें हमें क्या करना है, 21 का हमने एलसीएम लेना है। अब देखो 21 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 21 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता। तो 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो हमारा हम क्या लिखेंगे, 21 की जगह लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7। स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 28 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। अब ये 2 टाइम्स आया है तो 2 के ऊपर हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है 7 अपनी जगह पे ही है, ये पूरी ब्रैकेट, यानी कि 28 की जगह पे 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, सही। और नीचे हम लिखेंगे 121 का एलसीएम क्या आता है, 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11। फिर 11 से करेंगे 11 1 ज़ा 11 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 11 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब 11 के ऊपर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद हम ये देखें 1/2 सबके साथ सेपरेटली आ जाएगा, इसके साथ सेपरेटली आएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा, इनके ऊपर आ गया। उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई में ही है, 2 के ऊपर पावर 2 और ये हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2 दोनों के साथ है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा सेपरेटली, उसके साथ ऊपर भी आ जाएगा सेपरेटली, ठीक। और फिर देखें ये 2 बाहर है, ये 2 अंदर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 11 बच जाएगा। अब हमें देखना है, ये देखें जो कैंसिलेशन हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा है हमारे पास, 3 के ऊपर आ गया 1/2, 7 के ऊपर 1/2 और फिर ये भी मल्टीप्लाई में ही है ना, तो ये हो गया 2 के ऊपर सिर्फ 1 बचा है और 7 के ऊपर 1/2 बचा है और यहाँ पर आ गया 11। अब क्या करेंगे, देखिए जो बेसिस सेम है ना उनकी पावर्स को आपस में आप ऐड कर दें। ये देखें, ये तो है 2 और ये 3 1/2 है। अब ये क्या है 7, इसके ऊपर पावर है 1/2, ये भी 7 है बेस, तो इसकी पावर को भी आप, इन दोनों पावर्स को आप ऐड कर दें, सही। 1/2 को आप इसके साथ ऐड कर दें। जब इसको ऐड किया और नीचे आप लिख दें 11, जब इसको ऐड करेंगे ये देखिए 1/2 की फॉर्म में है, इनके 7 की पावर क्या है 1/2 प्लस 1/2, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। 2 इन दोनों का एलसीएम तो 2 ही आएगा। फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 2/2, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बनेगा। तो इसका मतलब है कि 7 के ऊपर पावर आ जाएगी 1, सही। तो इस 7 के ऊपर आप लिख दीजिए क्योंकि जब इसका एलसीएम लिया तो 1 पावर आ गई, तो ये हो गया 2। अच्छा, ये 3 के ऊपर 1/2 है, इसका मतलब है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और ये आगे 7 के ऊपर 1,
ठीक है, जब इसका एलसीएम लिया तो 1 आया था, ये हो गया 11। अभी देखिए 7 के ऊपर 1 है, 1 लगाए ना लगाएं एक ही बात है। ये जो बाहर वाली टर्म्स है क्योंकि ये स्क्वायर रूट में नहीं है तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस वजह से इसको 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 14, और ये स्क्वायर रूट 3 और नीचे आ गया 11 हमारा ये। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा इसे देखना भी पड़ेगा कि इसमें देखें 216 के ऊपर पावर 2/3 है, उसके बाद 125 के ऊपर पावर 1/2 है, और फिर अपॉन में पॉइंट की वैल्यू है 0.04 और इसके ऊपर -3/2 है, फिर इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट है। सही, तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे, ये देखें ये किस फॉर्म में है, ये है पॉइंट की फॉर्म में। लेकिन पॉइंट को जब भी हम चेंज करते हैं, जस्ट लाइक के 0.04 है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1, और फिर जितने भी नंबर्स होते हैं उसके पॉइंट के बाद उतने ज़ीरोज़ लगाए जाते हैं। तो अब हमारा नंबर क्या बच गया 004। 004 में अगर कोई किसी भी नंबर से पहले स्टार्ट में 0 ज़ीरोज़ हों तो उनको नहीं लिखा जाता, सिर्फ लिखा जाएगा 4/100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/100। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 216 2/3। तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में भी अगर है ना तो इसका मतलब है कि अगर ब्रैकेट्स हैं बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। सही, आप मल्टीप्लाई नहीं भी लगाएंगे तो समझ जाएं कि मल्टीप्लाई ही है 1/2। अच्छा, और इसको अगर हमने चेंज किया है तो ये हमारे पास आ गया 4/100 और पावर आ गई -3/2, फिर इसके ऊपर ये आ जाएगा। अच्छा, ये याद रखें कि कोई भी, मैंने बताया कि पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर पावर को हम शिफ्ट करते हैं, इनके नीचे से ऊपर शिफ्ट करें या ऊपर से नीचे शिफ्ट करें तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अब ये क्योंकि माइनस के साइन है, हम ऐसा करेंगे कि इसको हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। 216 पावर आ गई 2/3, ये हो गया 125 1/2, और इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी, एक तो ये कैंसलेशन हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और फिर 2 बच जाएंगे 2 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या बचेगा 1/, यहाँ क्या बच गया है, यहाँ बचा है 1/25 और पावर जो है -3/2। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर नीचे ही लिख लेते हैं। चलिए, ये हो गया 1/25 और इसकी पावर आ गई -3/2। ठीक, अच्छा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऊपर ले जाते हैं ताकि इसकी पावर नीचे नेगेटिव थी, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया 216 2/3 125 1/2, और ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी 1/5 पावर 3/2 हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस टोटल के ऊपर आ जाएगा 1/2। सही, अच्छा, 216 का एलसीएम क्या होगा? अच्छा, इसका एलसीएम थोड़ा सा समझ लें, कुछ स्टूडेंट को शायद इसमें मसला हो। 216 का एलसीएम क्या होगा? अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट नंबर जो क्या है 1 है। अब 1 तो 2 से नहीं हो सकता, तो अब हम यहाँ पर 2 नंबर को मिलाएंगे। जब भी हम एक नंबर का अगर एलसीएम नहीं आता तो हमें वहाँ पर 2 नंबर मिलाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लगाते हैं। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, अब ये 16 हो गया तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। फिर उसके बाद 3 से आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। सिर्फ इस जगह पे आके थोड़ा कुछ स्टूडेंट को शायद मसला हो कि किस तरह एलसीएम लिया है। अभी देखें 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3, तो 2 पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3, तो 3 पावर 3 आ जाएगी। सही, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 2 पावर 3, 216 की जगह पे लिखेंगे 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3। अब इसके ऊपर पावर क्या आ रही है 2/3 आ रही है। अब ये हो जाएगा 125 1/2, और ये हो गई 1। अच्छा, इसका भी सॉरी एलसीएम ले लें। 125 का एलसीएम क्या होता है 5,
यानी कि 5 पावर 3। और इसमें देखिए 1 का एलसीएम 1 ही रहेगा, और और ये 25 का एलसीएम जो है वो 5 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। सही। और इसके ऊपर पावर आ गई 3/2 और इस टोटल के ऊपर पावर आ गई 1/2। सही। अब ये 1/2, अब इसको सॉल्व करें। ये 2 के ऊपर पावर है 3, अब 2/3 इसके ऊपर भी आ गई इंडिविजुअल, और ये 2/3 इसके ऊपर भी आ गई। एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट ये है 5 के ऊपर पावर आ गई 3, और इसके ये 3 जो है ना, ये 1/2 समझे, 1/2 इस तरह कर रहा है, 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 3 से मल्टीप्लाई करके 3 1 ज़ा 3, और अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 2। सही। तो ये ब्रैकेट ऑफ हो गई। अब इस ब्रैकेट का क्या होगा, इस ब्रैकेट में आया देखो 1 के ऊपर अगर हम पावर 3/2 लिख भी देंगे तो वो 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दें, बेशक 1000 लाख 0 जो भी लगा दें, 1 1 ही रहता है। इस वजह से 1 के ऊपर हम पावर नहीं लगाते। 3/2 जो है वो 5 के ऊपर लगा देंगे। तो ये 5 के ऊपर 2 था, और इसकी पावर ये वाली जो है ना 3/2 ये हमने यहाँ पर लगा दी। अब ब्रैकेट ऑफ कर दें, और इस टोटल के ऊपर 1/2 अभी तक चल रहा है। अब क्या करना है, ये पावर 3 से डिवाइड हो गई, 2 के ऊपर सिर्फ बच गया क्या, 2 बचा है। ये 3 से कैंसिल हो गई, 3 के ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है। ये हो गया 5 पावर 3/2, और ये 2 से कैंसिल, ये हो गया 1/5 पावर 3, और ये टोटल के ऊपर पावर आ गई 1/2। सही। अच्छा, अब ये जो है ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इनकी पावर्स जो हैं आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन ये क्योंकि नीचे था और ये ऊपर आएगी, तो इसकी पावर प्लस में थी, इसकी पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी। सही। क्योंकि सेम जो बेसिस होती है उनकी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। हम 5 को इसके साथ, इसकी पावर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 3 या 2 के साथ। 5 की चीज़ें 5 के साथ ही सॉल्व होंगी। तो ये जगह 2 पावर 2 और ये 3 पावर 2, और उसके बाद ये है 5 की पावर थी 3/2, और इस ये भी 5 की पावर 3 थी, नीचे प्लस थी, ऊपर आके -3 हो जाएगी। सही। 3, और इसके नीचे अगर कुछ नहीं था समझ लें, इसके नीचे 1 था, तो अब इसके टोटल के ऊपर तो आ जाएगी 1/2, और इसका आप एलसीएम में अलग से बता देती हूँ, 3/2 - 3, और इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 2 था ना, 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, उसके बाद -1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। सही। जिनको एलसीएम नहीं आता उनके लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ, जिनको आता है थोड़ा तेज़ी से फॉरवर्ड करके आगे देख लिया करें। उसके बाद इनको माइनस किया तो प्लस, ये प्लस की साइन प्लस माइनस, 6 में 3 को माइनस किया तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि पावर हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है, और ये -3/2 बचा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब ये चीज़ जो है, ये 2 के ऊपर पावर थी 2, 1/2 ये वाला इसके साथ भी लगा दिया, 3 के ऊपर पावर थी स्क्वायर, और 1/2 इसके साथ भी लगा दी, क्योंकि ये 1/2 इस पूरे ब्रैकेट पे था ना, तो सबके ऊपर अलग अलग आ जाएगा। अब इसके ऊपर देखें, 5 का मैंने जो एलसीएम लिया था वो क्या आया था, -3/2, तो ये -3/2 तो मैंने इसी का ही लिख लिया। उसके बाद 1/2 ये वाला ब्रैकेट वाला आ गया। अब ये देखें 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, क्योंकि ऊपर 1 है, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। 3 के ऊपर भी सिर्फ 1 ही बचा है, और ये 5 अब ये मल्टीप्लाई में है, तो 5 की पावर आ गई -3, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, और 2 2 ज़ा 4, 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और ये क्योंकि माइनस में थी पावर, इसको हम नीचे ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/4 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ये है, इसका पहले आप देखें 4 के ऊपर 4 किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 1/6 करके आ जाएगा। ठीक है।
उसके बाद 27 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 टाइम्स 3 आ रहा है और इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। सही। अब 60 जो है इसका मैं एलसीएम लेकर पहले बता देती हूँ, थोड़ा सा इसका थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से एलसीएम ले रही हूँ। 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर ये हो जाएगा 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 2, उसके बाद ये है 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका होल का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ नीचे 180 किसका स्क्वायर बनेगा, देखिए 180 का मैं यहाँ पर लेकर दिखा रही हूँ। 2 9 ज़ा 18 और फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा। अब देखें 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, 3 भी 2 टाइम्स आया है और 5 1 टाइम आया है। अब ये 180 का स्क्वायर रूट है, इसका अंडर रूट हटाएंगे अगर हम 180 का एलसीएम था और ये इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे 180 का तो 1/2 आ जाएगा। सही। अब ये 0.25 है। 0.25 का मतलब क्या है कि अगर मैं 0.25 का इसका पॉइंट हटाती हूँ तो नीचे आ जाएगा 1। सही। और पॉइंट के पास कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब 25/100 करके आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 25/100 और इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले जो कैंसिलेशन वाली कैंसिलेशन करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 2 पावर 1 ऊपर था और 3 नीचे था तो 1/3 हो जाएगा। अच्छा, ये है 3 3 से कैंसिल तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बच गया। अब 1/2 इन तीनों के ऊपर है। सही। यहाँ पे सॉरी स्क्वायर लगाना है, भूल गई, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। अच्छा, ये 1/2 तीनों के ऊपर है तो इसको सेपरेटली आप अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 और ये 1/2, उसके बाद 3 2 1/2, उसके बाद 5 1/2। सही, सबके ऊपर सेपरेटली आ गया। इसी तरीके से ये भी 1/2 सेपरेटली आप सबके साथ लिख दीजिए। 2 2 1/2। थोड़ा सा इसको जो है बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा कि हमारी कोई भी पावर गलत ना हो, कोई कैंसिलेशन हमारी गलत ना हो, वरना हमारा क्वेश्चन इस तरह गलत हो जाएगा। और 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 25 जो है इसका क्या मतलब है, 25 का मतलब है, इसका मतलब है 2 के ऊपर 25 का मतलब है 5 पावर 2। सही। और ये अपॉन में है, अपॉन में इनके नीचे आ गया तो इसका मतलब है कि इस 100 को मैं ऊपर लेके चली जाती हूँ। क्यों लेके जा रही हूँ, इस वजह से क्योंकि नीचे इनके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। किस तरीके से, ये 100 अगर इसकी पावर क्या है 1/3 इसके साथ आ जाएगी और इसकी पावर भी क्या है 1/3 इसके साथ आ गई। सही। तो ये हो गया 3 पावर 2/4। सही। अच्छा, अब क्या करना है कि मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो 100 है ना इसका पहले एक सेकंड पहले जो कैंसिलेशन हो रही पहले कैंसिलेशन कर दें। ये कैंसिलेशन कर दी, ये भी कैंसिलेशन हो गई, ये भी कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब पहले आप सब लिख लें। 2 के ऊपर 1/3, ये 3, 2 के ऊपर क्या है कुछ भी नहीं, वैसे मीन्स 2 के ऊपर क्या है 1 है, 3 के ऊपर 1 आ गया और 5 के ऊपर आ गया 1/2। ये 100 जो है मैं इसको ऊपर फ़िलहाल लेके जा रही हूँ। सही। ये हो गया 100 और 100 के ऊपर है 1/3। इसको मैंने उलट दिया है, ऊपर ले के नहीं जा रही, बस मैंने देखिए कोई भी चीज़ अगर नीचे होती है ना, जैसे कि ये है, ये लिखा, समझो कि ऊपर कुछ भी लिखा, समझो ऊपर 1 है और नीचे लिखा हुआ है 5/100 लिखा हुआ है। तो जब हम इसको उलटते हैं ना, अब ये है बड़ी वाली लाइन। सही।
इसका मतलब ये ऊपर अगर सिर्फ 1 है, इसका मतलब इस 1 के नीचे भी 1 है। अगर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब इस 1 के नीचे भी 1 है, और ये हो जाएगा 100। यानी कि अब हमने उलटना है, तो इसका मतलब जो नीचे वाली चीज़ है ना वो ऊपर चली जाती है। बस ये आप याद रखें कि जो भी नीचे वाली, ये यहाँ पे अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर रहेंगी, और ये नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी, राइट। तो ये वाला जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और जाके इससे इनसे मल्टीप्लाई कर जाएगा। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे रहेंगी वो तो रहेंगी ही। 2, उसके बाद क्या है, ये है 3, ये है 5 1/2, यहाँ पर बच गया 5, ये 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 तो उलट के ऊपर चला गया है, ये वाला ऊपर चला गया है। ये बच गया 3 और ये हो गया 1/2, सही। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इस 100 को हम पहले एलसीएम लेकर देख लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 और फिर 0 बच गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखें 2 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब है 2 पावर 2 और ये 5 पावर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसका लिख देंगे ये एलसीएम। 2 1/3, 3 2 3 5 1/2, और इसकी जगह पे इस 100 की जगह पे लिखा है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 5, इनके इसकी जगह पे, इस 100 की जगह पे मैंने ये लिखा है ये चीज़, सही। अब इसके ऊपर क्या थी, 1/3 थी, इसका मतलब है 1/3 इसके साथ भी आएगी और 1/3 इसके साथ भी आएगी, सही, क्लियर। अब मैं ये ब्रैकेट ज़रा हटा रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लगाए थे। अच्छा, उसके बाद ये हो गए 2, ये हो गए 3 5 5 2/3 3 1/2। अच्छा, उसके बाद जो भी 5 की पावर्स हैं उनको आप एक साथ हैंडल करें, एक साथ लिख लें। ये 1/3 आ गई इसके ऊपर, और एक 2 की पावर ये है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब है 1 है तो +1। जो भी, क्योंकि बेसिस अगर सेम होती है तो आप याद रखें कि बेसिस अगर सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। हम 2 की सारी पावर्स को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड ये एक ये भी प्लस करके, इनके ये क्या है 2 1 ज़ा 2 और /3 करके आ जाएगी, ठीक है। दूसरी ये है 2 है, इसकी पावर 1 थी, या सिंपल इसको ये कर दें कि ये, एक मिनट, इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर दें, सही। अभी ये नहीं लिखें, जो कैंसिलेशन और जो कैंसिल कर दें, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, और 5 1/5 जो सेम बेसिस और सेम पावर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो लिख लें। अच्छा, एक चीज़, ये 1/2 जो है ना, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी कि यहाँ पर 2 स्क्वायर लगा दिया था, ठीक है ना, इसकी वजह से मिस्टेक हो गई थी, तो ये मैंने कट किया है, क्योंकि इसका एलसीएम देखिए, इसके एलसीएम के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 3 आ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 1/3 सबके ऊपर 1/3 आएगा, ये नीचे वाला 1/3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सही। अब जो कौन कौन सी चीज़ें बच गई हैं, हमारे पास बचा है एक ये 2 1/3 और दूसरा ये वाला, ठीक है, एक ये बचा है, और ये एक हमारे पास ये वाला 2 बच गया है, ये और ये, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये हो जाएगा 2/3। अब अगर बेसिस सेम होती हैं तो क्या करते हैं, पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, ये 1/3 और प्लस 2/3। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 3 और 3 का, तो ये 3 ही आएगा, और 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, इन दोनों का ऐड किया तो ये हो जाएगा 3/3, 3 से कैंसिल, और ये बचेगा सिर्फ 2 के ऊपर 1, और 1 लिखो या ना लिखो, इसका मतलब है इसका आंसर क्या है, 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि बहुत ईजी है वो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है हर एक का। अब ये आप याद रखें कि कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि दो वैल्यूज़ के दरमियान की जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस होगी। अब इनके दरमियान क्या है, माइनस साइन है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इनमें दोनों के दरमियान जो प्लस साइन है इसको हम माइनस कर देंगे, दिस इज़ द कॉन्जुगेट। सही, इसके दरमियान प्लस साइन है, इसको माइनस कर देंगे, दिस इज़ द कॉन्जुगेट। इनके दरमियान माइनस साइन है, इसको प्लस कर देंगे, दिस इज़ द कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।